आज की वीडियो में कवर करेंगे यूपीएससी मेंस जेएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के ये लेक्चर नंबर 3 है रिवीजन। ये वीडियो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानता है कि एक धर्म के अनुयायियों के दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न विरुद्ध होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अनुयायियों के हित और ईसाइयों के हितों से भिन्न एवं विरुद्ध होते हैं। और वस्तुतः संप्रदायवाद के विकास के 3 चरण हैं। पहला है एक धर्म के अनुयायियों के हित एक समान होते हैं और एक धर्म के अनुयायियों के हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के हित से भिन्न होते हैं। एक धर्म के अनुयायियों के हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों के विरुद्ध होते हैं। और सांप्रदायिकता के कारण में देखेंगे लोग तो ऐतिहासिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। ऐतिहासिक कारण में देखेंगे लोग तो पहला ऐतिहासिक कारण तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा है इतिहास की व्याख्या भी धर्म के आधार पर 1905 का स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। और पॉइंट ए में देखेंगे लोग तो सांप्रदायिकता के उदय के कारण तो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। अंग्रेजों ने मुस्लिम को हिंदुओं के विरुद्ध तथा हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध भड़काया। शिक्षित मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार से सुविधा और पाने के लिए मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करने के लिए धर्म का सहारा लिया। पॉइंट बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास के व्याख्या संप्रदाय के आधार पर करने लगे, अर्थात प्राचीन शासन को हिंदू शासन उत्कृष्ट शासन के रूप में परिभाषित किया, जबकि मध्यकालीन शासन को मुस्लिम शासन एवं निकृष्ट शासन के रूप में परिभाषित किया। परिणाम स्वरूप हिंदू समुदाय अपने गौरव को खोजने के लिए प्राचीन इतिहास की ओर देखने लगे और मुस्लिम समुदाय मध्यकालीन इतिहास की ओर देखने लगे। भारतीय इतिहासकारों ने इसी पद्धति का पालन किया। और पॉइंट सी है 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने लोगों के बीच एकता तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गंगा में स्नान तथा मूर्ति पूजा और अनेक उत्सवों के आयोजन किए, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव प्रदर्शित होने लगे। और पॉइंट डी है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सरकार से रियायतों की मांग करने लगे। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई तथा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला। और पॉइंट सी है 1940 के अगस्त प्रस्ताव में वायसराय ने यह घोषणा कर दी कि किसी ऐसी संस्था को अधिकार नहीं दिया जा सकता जिसे जनसंख्या के बड़े भाग का समर्थन न प्राप्त हो, अर्थात मुस्लिम समुदाय का समर्थन न प्राप्त हो। इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मुस्लिम लीग को वीटो पावर दे दिया गया। और पॉइंट एफ है शिक्षित मुसलमानों से कांग्रेसों के विरोध संस्था के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया तथा शिक्षित हिंदुओं ने भी मुस्लिम लीग को एक मुस्लिम संस्था के रूप में परिभाषित किया, जिससे दोनों धर्मों के अनुयायियों के बीच हितों को लेकर विरोध शुरू हो गया। पॉइंट जी है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया ताकि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा सके। और दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण, तो एक धर्म के अनुयायी शिक्षा, रोजगार तथा उद्योग में पिछड़ते जाते हैं और दूसरे धर्म के अनुयायी निरंतर आगे बढ़ते हैं तो विकास के दौर में पीछे छूट गए। धार्मिक समुदाय के अंदर दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति असंतोष एवं आक्रोश पैदा होता है, जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है। सांस्कृतिक कारण में देखेंगे तो किसी धर्म को बुरा मानना, उसकी आलोचना करना और उसे समाज के विकास में बाधक मानना सांप्रदायिकता जन्म देता है। जैसे हिंदू धर्म पर्दा प्रथा को महत्व देता है तथा ईसाई धर्म खुलेपन को वकालत करता है। इसीलिए हिंदू धर्म की अनुयायियों के अंदर ईसाई संस्कृति के प्रति नकारात्मक सोच पैदा होती है, क्योंकि ईसाई धर्म खुलेपन की संस्कृति को अच्छा नहीं माना जाता है। और पॉइंट 4 सामाजिक कारण में देखेंगे लोग तो यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता तो सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलती है, क्योंकि एक धर्म के अनुयायियों में असुरक्षा का भाव पैदा होता है, जिससे दूसरे धर्म के प्रति विरोध का भाव पैदा होता है। और राजनीतिक कारण में देखेंगे लोग तो धर्म के नाम पर दल का गठन एवं वोट की मांग करना तथा धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कभी कभी धर्म के आधार पर धर्म का डर दिखाया जाता है। इससे भी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में सांप्रदायिकता को हिंदू मुस्लिम के रूप में भी प्रचारित या परिभाषित किया जाता है, क्योंकि पहला पॉइंट है फूट डालो और राज करो की नीति का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच विरोध उत्पन्न करना था। ब्रिटिश सरकार ने दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश की। और पॉइंट 2 है इतिहास की व्याख्या ने इस्लाम एवं हिंदुत्व के आधार पर किया गया। प्राचीन शासन को हिंदू शासन तथा मध्यकालीन शासन को मुस्लिम शासक के रूप में परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है। पॉइंट 3 है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों ने धर्म के नाम पर संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य अपने धार्मिक हितों को प्रोत्साहित करना था। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम
के हित एक दूसरे के विरुद्ध घोषित हो गए और प्रत्येक संगठन अपने समुदाय के हित के लिए ब्रिटिश सरकार से रियायत की मांग करने लगे। उसी दौर में ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कट्टरता का सहारा लेना शुरू कर दिया और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण प्रारंभ हो गया, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। पॉइंट 4 है, भारत में सांप्रदायिक दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए तथा आज भी सांप्रदायिक दंगों का इतिहास हिंदू मुस्लिम के बीच संघर्ष का इतिहास है। पॉइंट 5, अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या इतनी कम है कि वे केवल अस्तित्व की बात करते हैं तथा उनका ध्रुवीकरण को भी महत्व नहीं दिया जाता है। सांप्रदायिकता में देखेंगे तो पहला पॉइंट है, एक धर्म के अनुयायी के हित एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक धर्म के अनुयायियों के हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न एवं विरुद्ध होते हैं। सांप्रदायिकता से कट्टरता की ओर प्रस्थान, तो पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता के अनुसार एक धर्म के मूल्य और मान्यताएं दूसरे धर्म के मूल्य और मान्यताओं से भिन्न होते हैं, होने के साथ विरोध भी होता है। जब कोई धार्मिक समुदाय अपने धर्म के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है तो अपने धार्मिक मूल्यों का संरक्षण एवं उससे महिमामंडित करने के लिए कट्टरता की ओर अग्रसर हो जाता है तथा यह प्रचारित करना शुरू कर देता है कि किसी अन्य धर्म की उपस्थिति से उसके धर्म के मूल्य एवं मान्यताएं पूर्णतः सुरक्षित नहीं रह पाएगी। पॉइंट 2 है, धार्मिक शुद्धता एवं पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उस धर्म की संस्कृति पर किसी अन्य का प्रभाव न पड़े। यह तभी संभव है जब लोगों को अपने धर्म के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया जाए और इसके लिए यह कहा गया है कि एक धर्म के अनुयायियों के दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न एवं विरुद्ध होते हैं। पॉइंट 3 है, धर्म के आधार पर दल का गठन एवं वोट की मांग के कारण नेताओं ने धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित किया। इसके लिए दूसरे धर्म का डर दिखाना जरूरी था और इससे कट्टरता को प्रोत्साहन मिलेगा। पॉइंट 4 है, यदि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक प्रतीकों पर आक्रमण किया जाता है तो उसके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होता है और वह समुदाय अपने आप के क्षेत्र विशेष में केंद्रीकृत कर लेता है। परिणामस्वरूप धार्मिक समुदाय के आधार पर अलग अलग बस्तियां बसने लगती है। संप्रदायवाद का विभत्स रूप, तो हिंदू धर्म एक दूसरे के विरुद्ध मुस्लिम धर्म, तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे तो दोनों अपने हितों के लिए आपस में लेन देन बंद कर देंगे। दोनों स्वयं को चारों ओर से बंद कर लेंगे तो दोनों समुदाय में आधुनिक मूल्यों का समावेश बंद हो जाएगा। एक दूसरे के विरोध हो जाएंगे तो दोनों अपने हितों के लिए आपस में लेन देन बंद कर देंगे तो दोनों स्वयं को चारों ओर से बंद कर लेंगे तो दोनों समुदाय में आधुनिक मूल्यों का समावेश बंद हो जाएगा और दोनों अपने हितों के लिए आपस में लेन देन बंद कर देंगे तो परिणामतः दोनों की एक बस्तियां अलग अलग होंगे और दोनों समुदाय में आधुनिक मूल्यों का समावेश बंद हो जाएगा तो दोनों रूढ़िवादी समाज बनेंगे तो दोनों का विकास बाधित हो जाएगा। और वैचारिक सांप्रदायिकता में देखेंगे तो वैचारिकता का अर्थ है कि एक संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के हितों को एक समान मानना तथा दूसरे संप्रदाय के हितों से भिन्न और विरुद्ध मानना। सांप्रदायिकता को दो धर्मों के बीच विरोध एवं संघर्ष के रूप में देखा जाता है, जो सांप्रदायिकता के संकीर्ण परिभाषा है, किंतु वैश्विक स्तर पर होने वाले संघर्ष का विश्लेषण किया जाए जहाँ किसी धर्म को विविध संप्रदायों के बीच संघर्ष तथा आतंकी संगठनों के माध्यम से विरोधी संप्रदायों को नुकसान पहुंचाना सांप्रदायिकता का सबसे विभत्स रूप है। वही सांप्रदायिकता के विकास की उच्चतम अवस्था में यह सभ्यताओं के बीच संघर्ष के रूप में रूपांतरित हो जाता है। धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता को परिभाषित करना एकांकी दृष्टिकोण है क्योंकि वैचारिक सांप्रदायिकता भी समाज के लिए हानिकारक है और उसमें वैचारिक संघर्ष होते हैं और सांप्रदायिकता का आधार अवैज्ञानिक है। तो पहला पॉइंट, एक धर्म के अनुयायियों के हित एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक धर्म के अनुयायियों के हित दूसरे धर्मों के अनुयायियों के हितों से भिन्न एवं विरुद्ध होते हैं। सांप्रदायिकता के 3 आधार है। पहला पॉइंट, एक धर्म के मानने वाले लोगों के हित एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक धर्म को मानने वाले लोगों के हित दूसरे धर्म के अनुयायियों से भिन्न होते हैं। और तीसरा पॉइंट, एक धर्म के अनुयायियों के हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों के विरुद्ध होते हैं। और तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि के आधारों पर विश्लेषण किया जाए यह अवैज्ञानिक है क्योंकि पहला पॉइंट, एक धर्म को मानने वाले लोगों के हित एक समान नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत के मुस्लिम समुदाय और दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय की समस्याएं एवं हित अलग अलग है। इसी तरह मध्य एशिया में रहने वाले मुसलमान और भारत में रहने वाले मुसलमान की संस्कृति में अंतर है। और दूसरा पॉइंट, अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के भिन्न नहीं होते हैं बल्कि एक समान होते हैं क्योंकि हर धर्म के अनुयायी अपना धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास चाहता है। तीसरा पॉइंट, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की हितों की विरुद्ध नहीं है क्योंकि हर एक धर्म पर दूसरे धर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है। भारत में मुस्लिम संस्कृति पर हिंदू संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और आज भारत का मुसलमान मध्य एशिया की अपेक्षा स्वयं को हिंदू संस्कृति के करीब
पाता है। आज वैश्वीकरण के युग में पश्चिमी संस्कृति का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि विश्व के कोई भी धर्म अछूता नहीं है। जैसे भारतीय समाज में सभी धर्म के अधिकांश लड़कियां टॉप और जीन्स पहनती हैं। निरपेक्षता एवं संप्रदायवाद को दो भागों में बांटकर देखेंगे। एक है पाश्चात्य दृष्टिकोण, दूसरा भारतीय दृष्टिकोण। तो भारत धर्म से तटस्थता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये पाश्चात्य दृष्टिकोण हो गया। इसमें पाश्चात्य दृष्टिकोण में ये दोनों पॉइंट आते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण में देखेंगे तो सभी धर्मों के साथ समान भाव रखना, तो सभी का विकास होगा तो हित अलग अलग किंतु संघर्ष नहीं। और पश्चात्य दृष्टिकोण में देखेंगे तो पश्चात्य दृष्टिकोण से देखा या विचार किया जाए तो धर्मनिरपेक्ष समाज में सांप्रदायिकता का अभाव होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष समाज में लोग धर्म से तटस्थ होंगे। तो तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण सांप्रदायिकता का आधारों का खंडन हो जाता है। किंतु भारतीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो धर्मनिरपेक्ष समाज में सांप्रदायिकता कमजोर होगी किंतु समाप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण सभी धर्मों के साथ समान भाव रखने पर बल देता है। ऐसी स्थिति में धर्म तो रहेंगे परंतु धर्मों के बीच भेदभाव नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रत्येक धर्म की मूल्य मान्यता अलग होने से धर्म के अनुयायियों के हितों में भेद होगा किंतु विरोध नहीं होगा। धर्म निरपेक्ष समाज में विचारधारा की विविधता होती है और वैचारिक सांप्रदायिकता भी संभव है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष समाज में भी सांप्रदायिकता किसी न किसी रूप में बनी रह सकते। सर्वधर्म समन्वय या धार्मिक एकता एवं सांप्रदायिकता में देखेंगे लोग तो पहला इसमें पॉइंट है धार्मिक एकता। तो धर्मों की विविधता समाप्त हो जाएगी तो अलग अलग धर्म के समुदाय के हितों में भिन्नता एवं विरोध का भाव समाप्त हो जाएगा तो सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएंगे। और सर्वधर्म या धार्मिक एकता एवं संप्रदायवाद, तो इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक है धार्मिक एकता या सर्वधर्म समन्वय से संप्रदायवाद कमजोर होगा, क्योंकि पहला पॉइंट एक धर्म से धार्मिक नियम एवं मूल्य में समानता या पूंजी प्रति में एकता तथा जीवन प्रति में समानता होगी तो हितों के बीच विरोध नहीं होगा और संघर्ष नहीं होगा। दूसरा है सर्वधर्म समन्वय या धार्मिक एकता से संप्रदायवाद कमजोर नहीं होगी, क्योंकि पहला है धर्म में पूजा पद्धति को लेकर मतभेद होता है तथा एक ही धर्म में अनेक संप्रदाय है, जैसे इस्लाम में शिक्षा सुन्नी, बौद्ध में हिनयान एवं महायान। दूसरा धर्म के मूल्य एवं नियम की व्याख्या हर समुदाय अपने अनुसार करने पर बल देता है और प्रत्येक समुदाय अपनी व्याख्या को उचित एवं सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा अन्य समुदायों पर थोपने की कोशिश करता। और सर्वधर्म समन्वय धार्मिक एकता संप्रदायवाद को कमजोर कर सकता है किंतु समाप्त नहीं कर सकता है। क्या सांप्रदायिकता का सारे धर्म है? तो सामान्यतः यह माना जाता है कि सांप्रदायिकता का आधार धर्म है, क्योंकि धर्म के आधार पर ही एक धर्म को मानने वाले अनुयायियों के हित को एक समान माना जाता है तथा धर्म के नाम पर लोग लड़ते भी हैं। परंतु तार्किक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह धर्म ज़्यादा उचित है, किंतु धर्म सांप्रदायिकता का केवल मुखौटा है, मूल तत्व नहीं, क्योंकि धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। वह मानवीय मूल्य एवं बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करके सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करता है और यह सीख देता है कि हम ईश्वर के संतान हैं। वस्तुतः सांप्रदायिकता की शुरुआत मस्तिष्क से होती है, क्योंकि धर्म के नाम पर यह संदेश दिया जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के एक समान होते हैं तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों के हितों के विरुद्ध होते हैं। परिणामतः एक धर्म के अनुयायियों के हितों के सुरक्षा एवं विकास के लिए शासन एवं संचालन उस धर्म के अनुयायियों से होने की बात की जाती है तथा यह तभी संभव है जब शासन व्यवस्था उनकी अलग हो। अंततः अलग देश की मांग उठने लगती है। यदि सांप्रदायिकता का आधार का मूल्यांकन किया जाए तो यह कहना उचित है कि इसका आधार अवैज्ञानिक है, क्योंकि एक ही धर्म के अनुयायियों के हित अलग अलग हो सकते हैं तथा सभी धर्मों के अनुयायियों के हित एक समान भी हो सकते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम के सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक हित एक समान हो, क्योंकि हर कोई सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा चाहता है। इसलिए सांप्रदायिकता का वैचारिक आधार कमजोर है। वस्तुतः सांप्रदायिकता एक विशेष वर्ग के लिए हथियार बन चुका है, जिसके बल पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति की जाती है। और वैश्वीकरण एवं संप्रदायवाद, वैश्वीकरण से सांप्रदायिकता कमजोर होगी। और दूसरा पॉइंट है
वैश्वीकरण के युग में भी सांप्रदायिकता कमज़ोर नहीं होगी। तो वैश्वीकरण से सांप्रदायिकता कमज़ोर होगी। तो इसमें पहला पॉइंट है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो धर्म से तटस्थ होंगे, और धर्म से तटस्थ होंगे तो धर्म के आधार पर हितों का मूल्यांकन बंद हो जाएगा, और परिणाम तो सांप्रदायिकता का आधार कमज़ोर होगी। और दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण के युग में भी सांप्रदायिकता कमज़ोर नहीं होगी। तो वैश्वीकरण के युग में जिस धार्मिक सुरक्षा के लोग बिछड़ जाते हैं उनके अंदर उन धार्मिक समुदायों के प्रति आक्रोश की भावना पैदा होती है, जो धार्मिक समुदाय के विकास के पथ पर आगे खड़ा होता है। जैसे भारत में वैश्वीकरण का लाभ मुस्लिम समुदाय को बहुत मिला, क्योंकि साक्षरता की कमी है, परिणाम अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण आक्रोश की भावना है। और इसमें का दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के युग में भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण के युग में धर्मांतरण को प्रोत्साहन, धर्म के नाम पर दल का गठन तथा वोट की मांग एवं वोटों का ध्रुवीकरण। वैश्वीकरण के दूसरा पॉइंट है वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा तो विभिन्न धार्मिक समुदायों की पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि होगी तो हितों में भिन्नता की मान्यता खंडित होगी तो संप्रदायवाद कमजोर होगा। और तीसरा पॉइंट वैश्वीकरण फ्यूजन संस्कृति का जन्म दिया तो विभिन्न संस्कृतियों का भेदभाव कमजोर होगा, और एक दूसरे से की संस्कृति के प्रति लगाव होगा तो सांप्रदायिकता कमजोर होगी। और ये सांप्रदायिकता के बीजारोपण अंग्रेजों द्वारा ये और सामाजिक कारण से धर्मांतरण और सिंचना एवं पोषण राजनीतिक दल द्वारा देना और सांप्रदायिकता और राष्ट्रीय एकता पर चोट। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय सर्वधर्म समभाव का विचार पैदा करना होगा, अर्थात सभी धर्मों के मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना होगी। इसमें शिक्षक एवं परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिकता के आधार पर वैज्ञानिक सिद्ध करना होगा। इससे सांप्रदायिकता का वैचारिक आधार कमजोर होगा। समाज में वह संदेश देना होगा कि सबके हित समान है और एक धर्म के अनुयायियों के हित में विरोध हो सकता है। तीसरा पॉइंट सांप्रदायिकता के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष छोड़ना होगा, अर्थात हर समुदाय के बीच इस विचार को प्रचारित करना होगा कि धर्म के आधार पर शोषण नहीं होते हैं, बल्कि शोषण के कारण अशिक्षा एवं गरीबी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में कई मुसलमान जमींदार थे तो कहीं हिंदू जमींदार थे, और जमींदारों के द्वारा मजदूरों का शोषण स्वाभाविक है। यदि आर्थिक सुरक्षा पैदा कर दी जाए, अर्थात समावेशी विकास के माध्यम से हर समुदाय को विकास के मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाए, तो सांप्रदायिकता की भावना कमजोर होगी। चौथा पॉइंट है सांप्रदायिकता को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर भी प्रयास करना होगा, जैसे धर्म के नाम पर दल के गठन पर रोक, चुनाव में धर्म के नाम पर वोटों की मांग पर और पॉइंट 5 है सांप्रदायिक निषेध अधिनियम को पारित करने के साथ उसके अनुरूप कार्यवाही करनी होगी, जैसे दंगाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी होगी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से असूली। और पॉइंट 6 से सामाजिक स्तर पर भी प्रयास करना होगा, अर्थात जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई तथा ऐसे उत्सवों को प्रोत्साहन जहां सभी धर्म के मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।